वेलकम बैक टू अनदर वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर वीडियो पर नया आया हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना। ठीक है। कहानी का नाम है टिंकू का पैसे वाला दिमाग। जो टिंकू था, लड़का उसका नाम जो टिंकू था, वो पैसे का उसका दिमाग ज्यादा था, माइंड सेट था, मतलब पीसफुल माइंड सेट था उसका। टिंकू 10 साल का एक होशियार लेकिन आलसी लड़का था। कि जो टिंकू था वो एक 10 साल लड़का और आलसी लड़का था वो। मोनू टिंकू का दोस्त मेहनती और समझदार था। कि मोनू का जो टिंकू जो दोस्त था बहुत ज्यादा मेहनती और समझदार था। टिंकू की माँ जो उसे समझती रहती कि टिंकू की माँ जो समझती रहती थी, गांव के बिजनेस मैंने जिनसे टिंकू को सीख सीख मिलती है। कि गांव के जो लोग हैं, बिजनेस जो करते हैं, उन्हें उससे टिंकू को सीख मिलती है। एक छोटे से गांव में टिंकू नाम का एक लड़का रहता है। कि एक छोटे से गांव में टिंकू नाम का लड़का रहता है। उसे पैसे बहुत पसंद थे। कि एक जो टिंकू नाम का जो लड़का रहता है 10 साल का, उसे पैसे बहुत ज्यादा पसंद थे, लेकिन मेहनत से बहुत दूर भागता था। कि उसे पैसे पसंद थे टिंकू को, लेकिन वो टिंकू जो लड़का 10 साल का था, वो मेहनत से ज्यादा दूर भागता था। हर दिन कहता काश मेरे पास ढेर सारे पैसे होते। कि टिंकू कहता, उसका जो माइंड सेट था टिंकू का, कि काश सोचता हूँ कि एक दिन सोचता कि काश मेरे बहुत ढेर सारे पैसे होते तो मैं कुछ भी खरीद लेता। कि मैं कुछ भी खरीद लेता, टिंकू ही सोचता। उसका दोस्त मोनू हंसकर कहता है, कि उसका दोस्त जो मोनू था वो हंसकर टिंकू पर कहता है, पैसा खुद नहीं आता। कि टिंकू, पैसा खुद नहीं आता है, दिमाग लगाना पड़ता है। कि पैसा खुद नहीं आता है, हमको दिमाग लगाना पड़ता है। एक दिन गांव में गुड्डू अंकल आए। कि एक दिन गांव में टिंकू गांव में गुड्डू अंकल आए, जो बहुत अमीर थे। कि जो बहुत ज्यादा रिच मैन थे। उनके पास बड़ी दुकान और कई मजदूर काम करते थे। कि जो टिंकू अंकल जो थे, गुड्डू अंकल जो थे, टिंकू गांव में आए थे, वो बहुत ज्यादा रिच मैन थे, अमीर थे। एक दिन उसके उनके गांव में गुड्डू अंकल आते हैं, और उनके पास बहुत सारा पैसा रहता है, और दुकान और कई मजदूर उनके पास काम करते हैं। अंकल आपके पास इतना पैसा कैसे आया? ये टिंकू पूछता है गुड्डू अंकल से, कि अंकल जी आपके पास इतना ढेर सारा पैसा कैसे आया? तो गुड्डू अंकल जो मुस्कुरा के बोले टिंकू पर, मैंने मैंने छोटा सा शुरू किया, लेकिन हर बार सीखते गया। कि मैंने छोटा शुरू किया, लेकिन हर बार मैं सीखते गया। जब सब लोग खर्च कर रहे थे कि जब जब सब लोग खर्च कर रहे थे, तो मैं सोच रहा था कि कैसे बचाऊं। कि जब सारे लोग पैसे खर्च कर रहे थे, तो वो जो गुड्डू अंकल थे, वो मतलब इकट्ठे कर रहे थे। वो सोचते थे कि मैं पैसे को कैसे बचाऊं और बढ़ाऊं। टिंकू ने हैरान होकर पूछा। कि टिंकू ने गुड्डू अंकल को पूछा, मतलब पैसे कमाने के लिए पढ़ाई नहीं सोच बदलनी चाहिए? ये टिंकू कहता है, पैसे कमाने के लिए पढ़ाई नहीं सोच बदलनी चाहिए। तो गुड्डू अंकल बोले, बिल्कुल बेटा, मनी माइंडसेट मतलब पैसे को सिर्फ खर्च करने की चीज मत समझो। कि पैसे को खरीदने की चीज को, मतलब पैसे की चीजों को खरीदने, बिल्कुल बेटा, पैसे को सिर्फ खर्च करने की चीज मत समझो। कि पैसे को खर्च करने की चीज मत समझो, उसे बढ़ाने का जरिए समझो। कि पैसे को खर्च करने की चीज मत समझो, उसे बढ़ाने का जरिए समझो। टिंकू ने अपनी पॉकेट मनी से टिंकू ने अपनी पॉकेट मनी से लेमन जूस स्टॉल लगाया। कि टिंकू ने अपनी पॉकेट मनी से लेमन जूस का स्टॉल लगाया, दुकान लगाई छोटी सी। मोनू ने मदद की, और दोनों ने साफ सुथरा, सस्ता और टेस्टी जूस बेचना शुरू करा। कि मोनू और टिंकू ने दोनों ने एक छोटा सा स्टॉल लगाया, जिसका उन्होंने साफ सुथरा जूस बेचना स्टार्ट करा। शुरू में लोग हंसे, और टिंकू और अरे टिंकू बेच रहा है। कि अरे टिंकू, सब लोग हंसते हैं टिंकू पे, अरे टिंकू जो है वो जूस बेच रहा है। लेकिन टिंकू बोला, हंसो मत, एक दिन मैं बड़ा बिजनेसमैन बनूंगा। कि एक दिन मैं बड़ा बिजनेसमैन बनूंगा, टिंकू कहता है लोगों पे, जो लोग उस पर हंस रहे थे। कुछ हफ्तों में टिंकू ने अपनी कमाई से कुछ हफ्तों में टिंकू ने अपनी जो इनकम पैसे कमाए थे जूस की दुकान से, उसने एक नया गिलास, छतरी और फिर छोटा टिंकू जूस ब्रांड बना लिया। कि उसने एक छोटा सा छतरी ली, और अपना जो जूस का जो दुकान थी, उसने अपना एक ब्रांड बना लिया, एक नाम बना लिया।
गुड्डू अंकल आए बोले टिंकू से, वाह टिंकू, अब तुम्हारा पैसा तुम्हारे लिए काम कर रहा है, कि अब तुम्हारा जो पैसा है तुम्हारे लिए ही काम कर रहा है। टिंकू मुस्कुराए, अब समझ आया अंकल, मनी माइंड से मतलब सोच को अमीर बनना की अमीर, मनी माइंड से मतलब सोच को ही अमीर बनना, जेब खुद अमीर हो जाएगी, खुद ही जेब अपने आप अमीर हो जाएगी। आपको इस कहानी में क्या पॉइंट अच्छा लगा और क्या नहीं लगा, अपने कमेंट राइट कर देना, और मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना और दबा के शेयर ठोक देना। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए वंदे मातरम।